नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इंडियन नेवी का एग्जाम दिया था, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन का, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को अगर ये पीडीएफ फाइल अपनी चेक करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और ये फाइल भी वहां पे डाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो क्या इस भर्ती में कुछ अपील कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें आगे क्या प्रोसेस करना है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिलेगा, उनको किस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। अगर आपका मतलब सिलेक्शन हो गया है, इसके अंदर नाम आ गया है और आपने जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो नहीं किए, तो आप हो सकता है आप इस भर्ती के अंदर फाइनल जो मतलब कि वो नेवी वाले अगर कुछ आपने गड़बड़ कर दी तो बाहर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। और जो नहीं हुए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2024 के अंदर 2024 की ये भर्ती है और आज 2026 9 मई 2026 है। कल 8 मई 2026 को इसका रिजल्ट आया था इवनिंग में। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये सारे अपना जाके इस लिस्ट के अंदर चेक कर ले। अगर आपको किसी को लिस्ट का नहीं पता तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां जाके अपनी लिस्ट को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका इसमें नाम आया है या नहीं आया। अब बात करते हैं कि इसकी जो जर्नल की कट ऑफ है वो कितने पर गई है। 80 नंबर पर गई है। एससी की 67 पर, एसटी की 69 पर, ओबीसी की 77 पर, ईडब्ल्यूएस की 75 पर, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो इसमें है उनकी गई है 57 पर। यह है फायर इंजन ड्राइवर जिसकी कट ऑफ ये रही है। अब बात करते हैं जो फायरमैन है उनका भी इसके अंदर दिया हुआ है, वो भी एक बार अपना चेक कर लीजिए, अपना नाम रोल नंबर इसमें चेक कर लीजिए। जो फायरमैन है उनकी कट ऑफ जर्नल की 61 पर और जो एससी है 48 पर, एसटी 52 पर, ओबीसी 58 पर, ईडब्ल्यूएस 54 पर, ईएसएम 36 और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 24 नंबर पर गई है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है, सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप इस पे कुछ कार्रवाई कर सकते हो या नहीं। साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो ये वीडियो 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, लेकिन ये पॉइंट समझने आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द प्रोविजनल selected list has been prepared, the order of merit candidates found eligible as per preside eligibility criteria inside the subject requirement advertisement। जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके जो एग्जाम हुआ था वो सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम को पास किया था, उसके बाद इनका जो फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था वो पास आउट है, ठीक है। ये है आपका ये पहला पॉइंट, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट मीटिंग प्रीसाइड एलिजिबल क्राइटेरिया हैज नॉट कंसीडर टुवर्ड कंप्लेन रिजल्ट इंस्टीट्यूट मार्क्स स्कोर्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इन्होंने कहा है कि जो आपके रिटन एग्जाम है उसी के बिहाफ पर आपकी जो ये है फाइनल लिस्ट लगी है। सेकंड क्या है, इन केस एनी डिस्प्यूट क्लेम रिगार्डिंग पब्लिकेशंस on this result shall be within judiciary in court tribunal in दिल्ली। इसका जो अगर आपको इस भर्ती के ऊपर अगर कोई केस करना है, मान लो अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी निकला है या फिर जिनका, जैसे मैं हूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स सही हैं लेकिन नेवी को मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत लग रहे हैं 1%, तो मेरे को अगर इस भर्ती पे केस करना हो तो मैं कहाँ कर पाऊंगा, समझ रहे हो। अगर आपको इस भर्ती पे केस करना हो तो इन्होंने बताया है दिल्ली कोर्ट के अंदर कर सकते हैं या फिर ट्रिब्यूनल ऑफ दिल्ली। 2 ही जगह आप केस कर सकते हो। आप अपने लोकल कोर्ट के अंदर आप इसका केस नहीं कर सकते या फिर आप अपने राज्य के वहां भी नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल इन दिल्ली
और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आप इसका केस कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली एंड इन सब्जेक्ट द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ प्रीसाइड एसेंशियली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एज, एजुकेशन, कास्ट, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम एक्सेट्रा इज एलिजिबल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आज जो ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ था उससे पहले के होने चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग डेट जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके फिल हुए थे, मान लो 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक, तो इन्होंने बताया 30 सितंबर से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इट शुड बी नोट the merely calling candidates for verification of the documents, medical examination etc. does not in any way entirely them for the employment appointment in Indian Navy। इन्होंने बताया है कि जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए। साथ में ये जो आपका मेडिकल करवाएंगे वो नॉर्मल होगा, जो होना था वो हो चुका है। अभी बिल्कुल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो बचा हुआ है फॉर्मेलिटी एज ए फॉर्मेलिटी आपका करवाया जाएगा नेवी के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है जी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड सेंट कॉल लेटर ईमेल एड्रेस बाय पोस्ट। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो या तो जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो मेल आईडी दी थी, सभी के पास अपना एक मेल आईडी होती है, तो जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करते टाइम जो मेल आईडी अपने फॉर्म के अंदर फिलअप की थी वो मेल आईडी पे या तो अपॉइंटमेंट लेटर आपका वहां आएगा या फिर आपका बाई पोस्ट आपका जो एडमिट अपॉइंटमेंट लेटर है वो बाई पोस्ट आएगा या फिर मेल पे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना अगर किसी की मेल गुम हो गई है तो अपने पासवर्ड चेंज वगैरह करके और अपने पास मेल को सेफ तरीके से अपने फोन के अंदर लॉगिन करके रखे, कभी भी उनका कॉल लेटर आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। ठीक है, एक जो कैंडिडेट्स जैसे कि भाई थोड़ा से लोकल एरियाज में रहते हैं वो अपने पोस्टमैन से कांटेक्ट करके रखेंगे इस नाम से। अगर आपके पास कोई लेटर आता है कुछ भी आता है तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, उनको अपने कांटेक्ट नंबर लिखवा के आ जाइए कि यहाँ से अगर आपके पास कुछ भी आता है तो आप मेरे पास उसको भेज देना। ठीक है, ये बात आप अच्छे से नोट करके रख लो। ठीक है, ध्यान रखना वो सभी कैंडिडेट। ठीक है, मेंशन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस द कैंडिडेट रिपोर्ट वेन्यू। हाँ, और इसमें बताया हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिल जाता है तो उनको रिपोर्ट करनी है वेन्यू जो एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है, जो एज पर डेट जो डेट दी हुई है, एंड टाइम इंडिकेट इन द कॉल लेटर फॉर प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज। ये आपका एक प्री अपॉइंटमेंट मतलब कि जैसे जो अपॉइंटमेंट होता है उससे पहले एक प्री अपॉइंटमेंट टाइप में है ये, तो आपको सेम डेट सेम टाइम और सेम जगह जो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखी होगी आपको उस टाइम पर पहुंच जाना है। ठीक है, कैंडिडेट मे हैव टू स्टे फॉर 1 or 2 days फॉर complaint for completions verification of documents candidates should make their own arrangement accordingly। इसमें बताया है कि कैंडिडेट को 1 या 2 दिन यहाँ पे रुकना पड़ सकता है, जहाँ ये बुला रहे हैं वहाँ कैंडिडेट को 1 या 2 दिन रुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो अपना खाने पीने रहने का जो अपना है सामान जुगाड़ पानी अपना करके चले, नेवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। अगर उसको 5 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग रहे हैं तो वो खुद रहेगा कहीं भी रहे, या फिर वो अपना जो खाने पीने का है वो कहीं से भी करे, नेवी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। आपको स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपना खाना पीना लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, थ्रो ईवर देयर के एवरी केयर हैज़ बीन टेकन पब्लिशिंग द लिस्ट इंडियन नेवी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनोवेटिव एरर। इसमें बताया हुआ है कि अगर इसमें इस लिस्ट के अंदर कोई गलती होती है तो नेवी इस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। द इंडियन नेवी रिवर्स द राइट एरर इफ एनी नो कोरस्पेंडिंग विल बी एंटायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इज नॉट क्वालिफाइड।
इसमें बताया हुआ है अगर आपके जैसे नाम में या किसी में भी अगर कोई भी गलती हुई है तो नेवी उसको ठीक कर देगी, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेगी कि नेवी ने ये गलती की, नेवी उसको ठीक कर देगी। एक और चीज़ इसमें जिन कैंडिडेट्स का जैसे ही नहीं हुआ वो इस पे जैसे कि भाई कुछ करना चाहें, केस वेस वो कुछ करना चाहें, नेवी ने इसमें लास्ट लाइन में लिखा है if any no correspondence will be entered for the candidates not qualify। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हुए वो इस चीज़ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइवर या फायर की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, आप हरियाणा की अपनी तैयारी करने लग जाओ। जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर और कोई बात हो तो आप कमेंट में पिन कर देना। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी पीडीएफ दे दी गई है, आप वहां जाके अपना डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।